जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब है कि जितने भी विकल्प में दिए गए हैं उन सबके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग ये समझिए कि एक क्वेश्चन में आपके 4 आंसर मिल रहे हैं, है ना। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला यहाँ कह रहा है श्रीनगर। श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, और तिरुचिरापल्ली जो है ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शाहजी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो शाहजी का मंदिर जो है ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वृंदावन में स्थित है शाहजी का मंदिर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। मथुरा जो है द्वारिकाधीश का मंदिर है ना। मथुरा में कौन सा मंदिर है? द्वारिकाधीश का मंदिर है। दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और अजमेर में उज्जैन मंदिर है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। और ये हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोक नृत्य है ना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? तुलनी। नागालैंड का तुलनी लोक नृत्य है। तमिलनाडु का कुम्मी लोक नृत्य है, और जम्मू कश्मीर का दमाली ये क्या है? लोक नृत्य है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस उपनाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को किस उपनाम से जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि बापू किसका उपनाम है? तो ये महात्मा गांधी का उपनाम बापू है। शेरे कश्मीर किसका उपनाम है? तो शेख अब्दुल्लाह का उपनाम शेरे कश्मीर है। गुरुदेव किसका उपनाम है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का गुरुदेव उपनाम है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1782 ईस्वी में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि 1728 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो पाल खेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था। 1803 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में हुआ था। और 1817 में क्या हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से सितार वादक कौन है? तो सितार वादक कौन है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पंडित रविशंकर हैं। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि ठाकुर भीकम सिंह ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठाकुर भीकम सिंह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो मृदंग, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्लाह रखा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो तबला। गोपाल कृष्ण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वीणा, है ना। ये हमारे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि केरल किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? रबड़ का। गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? कपास का। और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किसका है? तो ये पेट्रोलियम का है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
तो मध्य प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भगोरिया पर्व। भगोरिया पर्व जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि नाग पंचमी जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कांग त्योहार जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। बंगला त्योहार जो है ये मेघालय में मनाया जाता है। ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक जो था ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन ए। बाबर जो थे ये मुगल वंश के संस्थापक थे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं हम कि बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था और 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी, है ना। ये भी पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। और फिर कह रहा है 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी और बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया है? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया है। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि संविधान को कब पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं कि ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि संविधान को कब पारित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और तब इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, है ना। जब पारित किया गया था तो उस समय 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, है ना। लेकिन अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? तो वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद तो हैं लेकिन 12 अनुसूचियां हो गई हैं, है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अब 12 हो गई और पहले कब थी? तो 8 अनुसूचियां थी। तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है काफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? तो काफुली किस राज्य का स्वादिष्ट व्यंजन है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का काफुली जो है ये स्वादिष्ट व्यंजन है। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सिक्किम जो है, सिक्किम का स्वादिष्ट व्यंजन क्या है? फाग सापा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पंजाब का मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, ये पंजाब का स्वादिष्ट व्यंजन है। और असम का मासो टेंग करी जो है ये असम का स्वादिष्ट व्यंजन है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसका उपनाम कुड़िक था? तो कुड़िक किसका उपनाम था? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु का जो नाम था वो कुड़िक था, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बुध। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं कि बुध है ये सबसे छोटा ग्रह है और जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, है ना। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? मांडो जो है ये किस राज्य के एक लोकगीत का एक रूप है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। गोवा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि मणिपुर का जो है ये लोकगीत क्या है? लाई हरोबा हरा ओबा। लाई हरा ओबा ये मणिपुर का लोकगीत है। बिहार का कजरी लोकगीत है और राजस्थान का लोटिया ये क्या है? लोकगीत है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 18 है। कितना है? पुराणों की संख्या जो है ये 18 है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं अगर, तो पुराणों के रचयिता जो हैं ये लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं, है ना। पुराणों के रचयिता हैं और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो ये मत्स्य पुराण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ली गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड स्टीन ने। किसने की? गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि जे
थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। और एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए इनको आप लोग जरूर इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 होती है। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और अगर वर्ग की संख्या पूछी जाए तो वो कितनी होती है? 9 होती है। वर्ग की संख्या 9 होती है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात से होकर कर्क रेखा जाती है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये भी हम देख लेते हैं कि कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेंगे कि कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर जाती है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां देखेंगे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से। वो कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं, ये इनसे क्या होती है? कर्क रेखा होकर जाती है ना। तो इसलिए इन सभी 8 राज्यों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तो पूछा कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है। तो यहाँ गुजरात दिया था, हो सकता है आगे त्रिपुरा भी दे रखा हो ऑप्शन में, है ना। गुजरात ना दे करके त्रिपुरा दे रखा हो, तो आप लोग पूरा 8 राज्यों को जब याद रखेंगे तभी आप सही टिक कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए 8 राज्यों को जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसकी नाशपाती के आकार की थैली होती है? तो किसकी नाशपाती के आकार की थैली होती है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पित्ताशय। पित्ताशय का जो होता है ये नाशपाती के आकार की थैली होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि पित्ताशय में यकृत से निकलने वाला पित्त जो होता है क्या होता है? ये जमा होता है। पित्ताशय में यकृत से निकलने वाला पित्त क्या होता है? जमा होता है। उसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कथक के कलाकार कौन है? तो कथक के कलाकार कौन है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बिरजू महाराज जो हैं ये कथक के कलाकार हैं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो कथक का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो कथक का दूसरा नाम क्या है? मंगलमुखी नृत्य भी है। कथक का दूसरा नाम क्या है? मंगलमुखी नृत्य भी है। और बिरजू महाराज को कथक का क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिथुन नामक पशु नस्लें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती हैं? तो मिथुन नामक पशु नस्लें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मिथुन नामक पशु नस्लें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कपड़ा धोने में किसका उपयोग होता है? तो कपड़ा धोने में किसका उपयोग होता है? तो ये हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का। कपड़ा धोने में किसका उपयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है ना। तो ये आपके थे 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होंगे, है ना, अगर आप लोग अंत तक देखे होंगे। और अगर वीडियो एक बार देखने में मतलब समझ में ना आई हो तो एक बार और जरूर देख लीजिएगा, है ना। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए हमेशा जब भी। और ऐसे ही डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।